श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आप सब देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि आज 12 फरवरी 2025 यानी बुधवार के दिन माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन महादेव की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया 2 घी के दीपक वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, 12 फरवरी बुधवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे उसका आपको कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस माघ पूर्णिमा के दिन आपको इस 2 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह फल तो हमें मिलता ही है, पर हमने इसे बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर किया है तो हमें इस दीपक वाले उपाय का उससे भी बड़ा और विशेष फल मिलता है। आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों 12 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानी चलती आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी रहती है, घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, तो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ आपको एक दीपक से ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें माघ महीने की पूर्णिमा के दिन करना किस समय पर है। तो देखिए, इस उपाय को जो करने का समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 12 फरवरी बुधवार पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी आप कर लेते हो तो भी अच्छा ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, माघ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, आपका धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पूर्णिमा वाले दिन आपको विशेष रूप से करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।
तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहाँ पर भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में। ऐसा आपको करना है, आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या कोई श्री कृष्ण जी की मूर्ति है या कोई लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, वहाँ पर आप 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक घी का दीपक, गोलबाती का दीपक आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु जी अपनी विश, अपनी इच्छा, मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि भगवान विष्णु से कह देना। क्योंकि बुधवार का दिन, साथ ही साथ साल की सबसे बड़ा महीना, यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लोगे, उनसे कह दोगे, आपकी वह विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह था पहला उपाय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी होती है, उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उस लकड़ी को आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी है, यदि उपाय करते हैं आप और यह लकड़ी बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उस लकड़ी पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप भगवान कृष्ण के सामने इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इसे दीपक को तुलसी माता जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी आपके धन में कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि पैसा घर में आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष रूप से यह दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनके भोग तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति, उसको कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, जो माता तुलसी का ही एक रूप है। माता तुलसी जो है यह माता
लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी का जो पौधा होता है, जिस गमले में आपने तुलसी लगा रखी है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार जाप करना है, आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें जरूर लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इसमें सबसे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए पूर्णिमा का ही मिलेगा। तो तुलसी के गमले में एक छोटी सी पिसी हुई हल्दी आपको जरूर डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें पूर्णिमा के दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन यह है। तो इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपसे इतना खुश हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी आपको गरीबी और निर्धनता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है शीतल लक्ष्मी वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। पैसा कभी आपके घर से बाहर नहीं जाएगा और आपके घर से, विशेषकर फिजूल खर्ची में जो पैसा जाता है, आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घरों में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना चाहिए। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी से थोड़ा सा पानी डालकर उसको गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक बनाने हैं? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस भी चीज में आप पैसा रखते हैं वहां पर हल्दी से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में ही बनाना है। 2 स्वास्तिक आपने तैयार कर दिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। तो 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने पूर्णिमा वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करते हैं कि आपके घर का जो मंदिर है उसमें अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है वह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी सारी चीजें आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर हो, जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़ करके नहीं जाती हैं। शीतल लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी भी तरह से ना हो तो मंदिर में दान जरूर करें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।